कर रहा, गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा है, मत करने, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा, दूर बैठा था लड़का उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि माता पिता को झुकते हुए देखा। आप झुकोगे तो औलाद झुकेगी, आप मंदिर जाओगे तो औलाद मंदिर जाएगी, आप कीर्तन करोगे तो औलाद कीर्तन करेगी। और आप स्मरण करोगे तो औलाद स्मरण करेगी। बच्चों को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, बच्चों को बदलने के लिए माँ एक अकेली प्रथम नंबर का गुरु होती है। माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है, पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना है। भक्ति में डूब गए। दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन, रोज पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव, एक कथा आती है। एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा, अर्घ देती। सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती। हमने हाले कोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हाले कोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती है। सही है ना? हाले कोसा वालों रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देती प्रतिदिन। हमारे मन में आया, बताओ, शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात। शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है इनका। दिया तो बहुत दूर की बात। पर हाले कोसा में देखा दिया सुबह सुबह, तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है शिव महापुराण के अंतर्गत, जो सुंदर चरित्र आता है शिव पंचायत शिव महापुराण में, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। और बूढ़ी माँ का काम क्या था? बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी ना कोई का दीप था। बहुत गरीब परिस्थिति, बहुत गरीब। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा,
मेहनत करते रहना, कर्म के पीछे लगे रहे। पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहना। क्या? शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो, गरीबी कहां जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं करता। और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब। वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है। तुम भजो तो भगवान शंकर के सामने जाकर, वो अवंतिकापुरी में रहने वाली बूढ़ी माँ, अवंतिकापुरी में जो बुजुर्ग माँ रहती है, वो पड़ोस में से गाय का गोबर लाती थी, पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लीप देती थी। अब पड़ोसन ने गाय को बांध लिया घर के अंदर, अब गोबर मिला नहीं। फिर एक दिन बूढ़ी मां भास्कर देव को जल चढ़ा रही थी, सूर्य नारायण भगवान को, आदित्य देव को, उदित देव को जल चढ़ा रही थी। और जल चढ़ाते चढ़ाते उसके मन में आया, हे सूर्य नारायण भगवान, मैंने सुना है कोई देव दिखे ना दिखे, पर हे भास्कर देव, आप तो प्रतिदिन दिखते हो ना। यदि आप प्रतिदिन दिखते हो, प्रतिदिन नजर आते हो, प्रतिदिन आपका दर्शन होता है, प्रतिदिन आपका दीदार होता है, दर्शन होता है, तो हे भास्कर देव, इतनी कृपा करिए, इतनी दया करिए कि मेरे यहां पर गोबर नहीं है। अब मैं आपकी पूजन आराधना, आपका स्वागत मैं कैसे करूं? मैं कैसे आपका आदर करूं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। मैं आपका आदर, मैं आपका सम्मान, मैं आपका सत्कार कैसे करूं? क्योंकि अब मेरे यहां पास में गाय का गोबर नहीं है आंगन को लीपने के। आज भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के पास में पहुंचे, और भगवान सूर्य नारायण भगवान जब सूर्य देवता भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे, तो शिव जी ने पूछा भास्कर देव से शिव जी ने पूछा कि आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है भास्कर देव? सूर्य नारायण जी, आज आपके चेहरे पर चमक नहीं दिख रही है, क्या बात है? सूर्य नारायण जी ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया रोज अपना आंगन लीपती थी, में से उसको पड़ोसन के यहां से गाय का गोबर मिल जाता था, और गाय का गोबर मिला, और उस गोबर से वो आंगन को लीपती और मुझको अर्घ देती, आपका भजन करती, स्मरण करती, मंत्र जाप, नाम जाप करती। तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा, यदि कोई आपको अर्घ देता है
समझ लेना जरा अच्छे से। कोई आपको अर्घ देता है, कोई आपको जल चढ़ाता है सूर्य देव, और आप शिव पंचायत में विराजमान हो, तो ये आपका फर्ज है। धर्म में जुड़े हुए व्यक्ति को धर्म तक लेकर जाना, ये धर्म वाले व्यक्ति का फर्ज है। अधर्मी अधर्म की ओर लेकर जाएगा, धर्मवान धर्मवान की ओर लेकर जाएगा, सत्यवान सत्यवान की ओर लेकर जाएगा, असत्यवान असत्यवान की ओर लेकर जाएगा। भजन करने वाले को भजन करने वाले जल्दी मिल जाते हैं, और समझ जाओ इशारा ही काफी होता है। तो जो ये व्यसन करने वाले होते हैं ना, मदिरा पान करने वाले, इनको कहीं नहीं ढूंढना है, इनको तो ये अपने आप ढूंढ लेंगे। इनको इनकी नाक में ऐसी सुगंध है कि पीने वाले को ढूंढ लेगा। और वो तंबाकू वाला, तुम देखना, इनको भगवान जाने कहां से इतनी अकल आ जाती है कि ये उसी के पास बैठेंगे जिसके पास में है। भगवान इनको ना जाने कौन से ऐसे नेत्र दे के पैदा करता भगवान। चोर को चोर ढूंढ लेता है। साहूकार को साहूकार मिल जाता है। और अगर कोई पुण्यवान व्यक्ति के साथ अगर कोई पापी व्यक्ति भी जुड़ जाता है ना, तो पुण्यवान व्यक्ति उस पापी को सही करने का करता है, और नहीं हो पाता है ना, तो पुण्यवान अलग हो जाता है, पापी अलग हो जाता है। वो पाप अपना करना फिर चालू कर देता है, वो अपना कर्म में लगता है। अब आपका फर्ज है सूर्य नारायण, ये आपका फर्ज है कि आप जाकर वो वहां उनको कुछ ऐसा प्रदान करो जिससे वो उसके आंगन को लीपे और आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। तो सूर्य नारायण जी ने कहा उसके पास में गाय नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान से भगवान शंकर बोले तो आप गाय दे दीजिए। सूर्य नारायण भगवान बोले दिक्कत एक ही है, क्या कि मैं जो गाय दूंगा उस गाय के गोबर से आंगन नहीं ली पाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि जो मैं गाय दूंगा वो सोने का गोबर देगी। देखिए जरा, सूर्य नारायण भगवान राजा कर्ण को वर दिए थे कि तू दान करेगा, कभी तेरे यहां कमी नहीं होगी, कर दान। सूर्य नारायण भगवान को जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान हमको अमृत औषधि तो देते ही हैं अपनी किरणों से, साथ में जब हमारे पास में धन की कमी होती है तो भास्कर देव क्या देते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा मैं जो गाय दूंगा वो गाय गोबर नहीं देगी, और गोबर देगी तो सोने का देगी, आंगन तो लिपाएगा नहीं। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारा काम है गाय देना, वो सोने का गोबर देगी तो बुढ़िया सोना बेच के गाय लेकर आएगी, गाय लाएगी तो लिपेगी। तो काम तो हो रहा है ना, तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। तुम्हारा फर्ज है देना, तुम दो। अब सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया के दरवाजे पर एक गाय बांधी। क्या करती थी वो गाय? सोने का गोबर देती। अब बुढ़िया के दरवाजे पर गाय बंधी, बुढ़िया रोज
प्रतिदिन बाहर आती, पर गोबर तो मिलता ही नहीं उसको। अब उसको नहीं मालूम कि ये गाय ऐसी है कि सोने का गोबर देगी। उसको तो ये लगता था कि गोबर देगी, तो बेचारी बाहर आती पर गोबर नहीं मिलता। इसकी पड़ोसन इतनी होशियार थी कि इसके दरवाजे की गाय गोबर जैसे ही करती है उठा के अपने घर ले जाती। आज बुढ़िया सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया, और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश, जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब मतलब एक घास आती है कुशा, जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी। उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आपने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती है। अब बुढ़िया के मन में भाव आया, तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी, कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ, गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी? तो वो गोबर नहीं देती तो कहां गया गोबर? कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसी पोटा करती वैसी उठा के लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को